बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अफसोसनाक ख़बरें दो। सबसे पहले शहज़ाद अकबर साहब के घर पे एक और हमला हुआ है और ये 31 दिसंबर की रात को ये हमला हुआ। शहज़ाद अकबर साहब को मैंने फ़ोन किया, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे बताया एक्चुअली वो अपने घर में नहीं है, पुलिस ने उनको रीलोकेट किया हुआ है और उनके घर से उनको हटाया हुआ है। कुछ फोरेंसिक वालों का काम चल रहा था, कुछ इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी और इस बीच में उनके घर के ऊपर मुबैना तौर पे एक और अटैक हो गया। जब मेरी शहज़ाद अकबर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और अब तक की जो मालूमात हैं, घर के ऊपर अटैक किया गया है और ये पैगाम दिया गया है कि जो लोग पीछे आ रहे हैं, जो लोग ये करना चाह रहे हैं, उनकी जानिब से ये एक सख्त पैगाम है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये बहुत हैरान कुन है। एक हफ्ते में दूसरा अटैक, ये बरतानवी पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो हमलावर हैं वो शायद पुलिस को भी खातर में नहीं ला रहे। बरतानिया में बैरिस्टर शहज़ाद अकबर के घर पे नामालूम अफराद का हमला और जलाने की कोशिश, ये रिपोर्ट हुआ है। ये 31 दिसंबर की शाम को अटैक हुआ। इंग्लैंड का इलाका है कैम्ब्रिज शायर, वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी रिहाइशगाह के ऊपर एक मुजरिमाना हमला किया गया जिसका मकसद शदीद नुकसान पहुँचाना था। आग लगाने की कोशिश की, इमलाक को नुकसान पहुँचाया। शहज़ाद अकबर कहते हैं कि एक हफ्ते में मेरे घर पर और मेरी फैमिली पर ये दूसरा संगीन हमला किया गया है। दोनों वाक़यात वाज़े बदनीयती के साथ अंजाम दिए गए। ये वाक़यात कोई इत्तफ़ाक़ी नौइयत के नहीं हैं और ना ही दोनों अलग थलग वाक़यात हैं। ये मनसूबाबंदी के तहत मुझ पर हमला किया जा रहा है। पहले जो मुझ पर हमला किया गया उसमें मुझे शदीद जिस्मानी चोटें भी आई थीं। ये नाज़रीन सूरत हाल है। अब इस पे पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बरतानिया जैसे मुल्क में भी अगर आप महफूज नहीं है या आपका घर महफूज नहीं है तो बरतानिया की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। पूरी दुनिया में लोग जिन ममालिक को महफूज समझते हैं उनमें एक मुल्क बरतानिया भी है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे जराइम पेशा अफराद अपनी मनमानी नहीं कर सकते और बाहर से आने वाले उनके दुश्मन उन्हें टारगेट नहीं कर सकते। ये एक वेपन फ्री सोसाइटी है, यहाँ पे हथियार नहीं है लोगों के पास, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म के अटैक्स और ऐसी दीदा दिलेरी, ये बरतानवी पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा नाज़रीन, एक और अफसोसनाक ख़बर है। मियाँ अली इशफाक साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे और सहाफ़ी हैं उनके भी दोस्त हैं और मेरा तो बचपन का दोस्त है। एक शानदार ताल्लुक़ हमने सारी ज़िंदगी इंजॉय किया। तो मियाँ अली इशफाक साहब एक केस लड़ रहे थे और कराची के अंदर जो वाक़या हुआ रजब भट्ट नामी सोशल मीडिया एंटरटेनर के साथ, जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ बड़ा अफसोसनाक, वकला ने उनको मारा कि उन्होंने किसी वकील के बारे में तनकीद की थी और इस वाक़े के बाद एक FIR भी दर्ज हुई। बहरहाल अब कराची में जो ये तशद्दुद का मामला था ये पंजाब बार कौंसिल में पहुँच गया और जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि जो कराची की बार है, बजाय इसके कि वो एक्शन लेते इस पुरतशद्दुद वाक़े का, उन्होंने लिख दिया यहाँ पे पंजाब बार को और पंजाब बार ने मियाँ अली इशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। अब तक जो दस्तयाब मालूमात हैं उनके मुताबिक तो यही है कि ना बुलाया गया, ना सुना गया, ना बात की गई, ना पूछा गया और एक तरफ़ा ये कार्रवाई कर दी गई और लाइसेंस की मुस्तकिल मनसूखी के लिए ये मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भी भिजवा दिया गया है। और इसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि कराची सिटी कोर्ट में हड़ताल के बावजूद अली इशफाक साहब अदालत में पेश हुए। तो क्या ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है? यानी वकला की हड़ताल के बावजूद बहुत सारे वकला अदालतों में पेश होते रहते हैं। हमने एक दफ़ा नहीं कई मरतबा देखा है, बहुत मरतबा देखा है, ऐसा होता रहता है। क्या तमाम वकला के लाइसेंस मनसूख हो जाते हैं? ये मामला उस लड़ाई का है और मेरे ख्याल में ये अब निशाना बनाया जा रहा है और ये ज़्यादती की मिसालों में से एक और मिसाल है। मियाँ अली इशफाक ने, हम बहुत सारे सहाफ़ियों के केसेस और बहुत सारे सियासतदानों के केसेस और बहुत सारे पिसे हुए तबकात के केसेस, ऐसे लोगों के केसेस जो पैसे भी नहीं दे सकते, बग़ैर किसी फ़ीस के लड़े हैं। अब अली इशफाक को बहुत सारे लोग इसलिए भी निशाना बनाते हैं, कुछ मेरी वजह से बनाते हैं कि मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे तकलीफ़ पहुँचाने के लिए अली इशफाक को निशाना बनाते हैं। कुछ लोगों के साथ पुराना कोई स्कोर सेटल का मामला है, अली इशफाक ने उनको तकलीफ़ दी हुई है माजी में, तो उन्हें लगता है कि अब मौका इससे बदला लेने का, हम तगड़े हो गए हैं तो वो अब इसको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो सबका अपना अपना रीज़न है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और जिनकी इस आदमी ने मदद की है वो सारे ये जानते हैं कि बड़े खलूस के साथ अली इशफाक ने बहुत सारे लोगों के केसेस लड़े हैं और वो सब लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं इस मामले में।
तो मुझे उम्मीद है कि वकला खड़े होंगे और वो इस ज्यादती के खिलाफ बात करेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। राणा सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया कि जो भी फौजी क़यादत के खिलाफ बातचीत हो रही है या प्रोपेगेंडा, वो इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, यहाँ पे हम तनकीद कहते हैं, तनकीद हो रही है गलत काम के ऊपर। तो अल्फाज का चुनाव अलग अलग है ना। हमें यह लगता है कि फौजी क़यादत जो इस वक्त पॉलिसीज़ चल रही है उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। हुकूमत उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करती है जी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी ये सिलसिला बंद हो तो मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर अगर इमरान खान साहब के साथ बैठ जाए, बातचीत हो जाए तो कोई मसले का हल निकल आएगा। देखें, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में बेचारे बिला वजह ही बीच में होंगे। लेकिन अगर आसिम मुनीर इमरान खान साहब से मिलने जाके, जो इमरान खान की बहन ने भी कहा था कि अगर इमरान खान के सामने कोई रो दे तो वो फिर माफ़ कर देते हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को करना क्या, सिर्फ इमरान खान साहब से ये कहना कि जी मुझे आप कुछ ना कहें। फिर उन्हें इस्तिस्ना की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर उन्हें किसी और ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो निकल जाए इस सारे मामले में से। ठीक है, छोड़ें सियासतदानों को, मुल्क को चलाने दें, लेकिन जिसके पास ताकत होना पाकिस्तान में, वो ताकत छोड़ता नहीं है। जिसके पास इख्तियार और इक़्तिदार आ जाए ना, वो उसको छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान में नीचे से लेके ऊपर तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई आदमी भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है राणा सनाउल्लाह साहब ने बात तो बड़ी लॉजिक की है कि बैठ जाएं सारे और बैठ के कोई मसले का हल निकालें। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये अपनी बैरकों में वापस जाएं और अपनी आईनी हुदूद के अंदर जाएं और अवाम की मुंतखब क़यादत को मुल्क दिया जाए। पाकिस्तान में अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो अगले इलेक्शन करवा दिए जाएँ और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। इदारों को उनकी स्पेस वापस दी जाए, पार्लिमान को, अदलिया को, मीडिया को, सबको उनकी स्पेस वापस मिले तो पाकिस्तान वापस ट्रैक पे भी आ सकता है। बात तो सुनने में बहुत अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान साहब का खौफ इनको ये करने नहीं देगा। अब इस वक्त ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? जो मेरी दानिश में है वो मामला 8 फरवरी का है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम करेंगे एक पहिया जाम हड़ताल। देखिए, अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान का मीडिया तो यही चलाएगा ना, 10 दुकानें खोल के भी ये चलाएगा, बल्कि 1 दिन 2 दिन पहले फुटेज बना के रख लेंगे कि जनाब जब पूरा पाकिस्तान बंद होगा तो हम ये फुटेज चलाएंगे, जनाब ये इलाका खुला है, ये इलाका खुला है, ये इलाका खुला है। मीडिया को ये 2 नंबरियां करनी आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी आती हैं। लेकिन अगर अमली तौर पे पाकिस्तान बंद करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को, तो फिर एक बात याद रखिएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके लिए अब कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे दौरे रखे गए हैं। सुहेल अफरीदी के मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे, मुख्तलिफ अजला में वहाँ रैलियाँ निकाली जाएंगी। एक मोटिवेशन जो है वो अब शुरू की जाएगी और स्टूडेंट्स को बहुत अहम रोल मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। नंबर 2, 9 तारीख को जुमे वाले दिन अब ये खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला उठेंगे और अपने साथियों के साथ सिंध जाएंगे। कराची में बड़ी गहमा गहमी है, इसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो गई है और कराची में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इस तरीके से मुतहर्रिक होने जा रहा है। तो कराची ने पहले भी बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, कराची ने पहले भी बड़ी ज़बरदस्त पैगाम दिया है हर मौके के ऊपर। तो यहाँ अब देखते हैं कि कराची किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो 8 फरवरी की फ़िक्र है, स्ट्रीट मूवमेंट की फ़िक्र है और जब भी इन्हें फ़िक्र होती है ये इसी किस्म का कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए, नया साल आया नादरीन, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तान में लोग रात भर नाच गा रहे थे सड़कों पे, ऐसे जैसे पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रुक ही नहीं रहा। यानी ऐसे नाच गा रहे थे जैसे लोग इंटरटेनमेंट के बेचारे तरसे हुए हैं, सुख का सांस ही कोई नहीं है। तो जब उन्हें मौका मिलता है वो बाहर निकलते हैं, अपने लाउड एक्सप्रेशन शो करते हैं, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन क्या हम वो कर रहे थे जो इस्तांबुल में हो रहा था? यानी जब लाहौर की और मरी की सड़कों पे और बाकी शहरों की सड़कों पे लोग नाच गा रहे थे ना, तो उस वक्त इस्तांबुल में तैयारी हो रही थी गज़ा के साथ इज़हार यकजहती की। 5.25 लाख लोग निकले इस्तांबुल में और उन्होंने दुआ भी की, इज़हार यकजहती किया गज़ा के अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ। लेकिन पाकिस्तान में कॉन्सर्ट हो रहे थे, नाच गाने हो रहे थे। पाकिस्तानियों को यह सोचना पड़ेगा कि उनके ऊपर यह जुल्म क्यों होता है। ये जालिम आपके ऊपर तब तक मुतहर्रिक रहेंगे जब तक आप एक मुट्ठी बनकर खड़ा होना नहीं सीखेंगे। गानों पे झूमने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा दमादम मस्त कर अंदर करें
और अपना हक मांगें, क्योंकि आपके हक के लिए सिर्फ लीडर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लड़े। कभी नवाज शरीफ लड़े, कभी बेनजीर लड़े, कभी जुल्फिकार दी भुट्टो लड़े, कभी कोई और लड़े, आज इमरान खान लड़ रहा है वो लड़ाई। आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको खड़े होना पड़ेगा। पाकिस्तानी जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक लीडर जितनी मर्जी कुर्बानियां देते रहे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। एक दफा पाकिस्तानियों को खड़ा होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा बाहर, जैसे कौमें निकलती हैं। पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को एक बड़ा पुरअमन तरीके से, बड़ा शानदार तरीके से इनकलाब का एक जलवा दिखाया था। ये वही पाकिस्तानी है। इन्हें एक मरतबा फिर पुरअमन तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे पास दूसरा तरीका भी है और हम इससे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बड़े पुरअमन तरीके से हो जाएगा। इनकी तबीयत सेट हो जाएगी अगर एक दफ़ा पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाए तो, और पाकिस्तान बाहर अल्टीमेटली आ ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानियों का मुकाबला को बहुत अक्लमंद लोगों से नहीं है, वो भी बड़े एवरेज किस्म के लोग हैं। अब देखें ना, ये जुरैन नज़ाबानी, इन्होंने आर्टिकल लिखा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जिसमें उन्होंने बताया कि नई नस्ल जो है वो नफरत कर रही है आपसे। आप जो मर्जी कर लें, जो सौदा बेचना है, नई नस्ल आपसे वो सौदा नहीं खरीदेगी, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो आपको म्यूजिक एंजॉय करेगी जब उनको मौका मिलेगा। वो बता रहे हैं कि नई नस्ल आपकी बातों में आने वाली नहीं है। उसने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल को बहुत थोड़े से लोगों ने पढ़ना था। कितने लोग हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले? थोड़े से। हमें जब उर्दू अखबार और अंग्रेजी में चॉइस करनी होती है तो हम लोग, क्योंकि उर्दू मीडियम लोग हैं तो हम उर्दू अखबार पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले ही बहुत थोड़े से हैं पाकिस्तान में बाबू, बहुत थोड़े लोग हैं, और उनमें से भी ज़्यादातर आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, खबरें वबरें देखते हैं, निकल जाते हैं। ये आर्टिकल्स की एक दौड़ के अंदर ये आर्टिकल कहीं गायब हो जाता। लेकिन आप